हेलो एवरीवन, आई एम सुमना रॉय। वेलकम टू ब्लिसफुल टाइम्स। आज मैंने आपसे जैसे वादा किया था कि नंबर्स और दिन के बारे में बात करूंगी, तो आज से एक नया सीरीज़ शुरू कर रही हूँ मैं, जो है नंबर्स, न्यूमरोलॉजी। आप सभी जानते होंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। न्यूमरोलॉजी क्या होता है? न्यूमरोलॉजी इज़ साइंस ऑफ नंबर। हम नंबर से लोगों के कैरेक्टर, लोगों का फिज़िकल, मेंटल, उसके बारे में जानते हैं कि वो इंसान कैसा है, दिखने में कैसा होगा, उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होंगी, उसकी नेगेटिव क्वालिटीज़ क्या क्या होंगी। ये सारी चीज़ें हम थ्रू नंबर्स जानते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बेस्ड है नंबर 1। न्यूमरोलॉजी में हम जो देखते हैं वो नंबर 1 से लेके 9 तक का होता है। तो आज हम देखेंगे नंबर 1 में क्या है। नंबर 1 किन किन का होता है? जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 हुआ, 10 हुआ, 19 हुआ, ये सारे जो होते हैं इनका जब कैलकुलेशन करके जो निकलता है वो 1 आता है, तो उनको हम नंबर 1 का न्यूमरोलॉजिकल नंबर देते हैं। तो इनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं या ये कैसे होते हैं, नंबर 1 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सन। और जैसे सन हम सब जानते हैं कि जो सन है वो सबसे पावरफुल होता है सब प्लैनेट्स में। सन सबको कंट्रोल करता है। सन के ही कमांड से बोले तो हमारा जो प्लैनेटरी सिस्टम है वो सारा चलता है। तो ठीक उसी तरीके से जो नंबर 1 जो होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स भी कुछ वैसा ही होता है। 1 जो है, जैसे सन बहुत कॉन्फिडेंट है, सन में एक एनर्जी है, एक पावर है। ये नंबर भी वैसा होता है। सन इज़ मेल, और इस नंबर की भी जो क्वालिटीज़ होती है वो भी एक मेल नंबर की तरह ही होती है। इट इज़ ऑल्सो अ मेल नंबर। तो आज हम जानेंगे कि अगर जो जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 है वो कैसे होते हैं और उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो क्या क्या होती है। नंबर 1 को अगर हम एक नाम दें तो उसको हम बोल सकते हैं इट इज़ अ किंग। नंबर में इसको हम किंग भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे किंग रूल करता है, किंग सबको कंट्रोल करता है। सन भी वैसे ही सबको कंट्रोल करता है, सबको रूल करता है, अदर प्लैनेटरी सिस्टम को बैलेंस करता है। सन के ही मूवमेंट से, सन के ही उगने से या ढलने से पता चलता है कि हमारे जो ग्रह नक्षत्र कैसे हैं। तो उसी तरीके से इस प्लैनेट को भी अगर हम देखें तो उसका भी जो क्वालिटी है वो एक राजा की तरह, उसमें एक अलग सा ऑरा होता है। उसका मुखमंडल बहुत ब्राइट होता है, उसको देख के लगता है कि हाँ ये कोई है। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो मतलब उसका जो आभा होता है वो बहुत ब्राइट, एक पावरफुल ऐसा दिखता है। फीचर्स शार्प होते हैं। जो नंबर 1 वाले होते हैं वो शार्प माइंडेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिससे उसकी क्वालिटी को वो उसका निखर के आता है। फिर नंबर 1 वाले जो होते हैं उनका हर चीज़ में एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। उनको ऐसा लगता है, उनमें एक ऐसा एक कॉन्फिडेंस होता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और वो हर चीज़ में ना उनको एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। जैसे भी कहीं पे भी जाएंगे ना तो उनकी बातों से लोग उनको वो जो कह रहे हैं वो उनसे सुनते हैं और वो जो बताते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसे वो कहीं पे भी जाते हैं तो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जैसा एक क्रिएट कर लेते हैं अपना, और लोग उनको लीडर की तरह मानते भी हैं। लाइक दे आर बॉर्न लीडर्स, मतलब उनके अंदर ही एक लीडरशिप क्वालिटी रहती है। इट इज़ इन बॉर्न कैरेक्टर उनमें होती है। फिर क्योंकि लीडर है तो थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी भी हो सकती है कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो नंबर 1 में जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि
ये थोड़े डोमिनेटिंग कैरेक्टर वाले होते हैं, मतलब इनको लगता है कि इन्होंने जो कह दिया है वो सुनना ज़रूरी है, मतलब ही दे टेंड टू डोमिनेट। कभी कभी ये थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट भी करता है कि हमेशा उनमें कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि सब उनको सुनेंगे। ये एक थोड़ी सी नेगेटिव क्वालिटी है। और एक है कि ये जो है थोड़े से ज़िद्दी टाइप के होते हैं। इनको अगर एक बार ये ठान लेना, दे आर स्टबर्न, वो ठान लेना कि मुझे ये करना है, तो वो उसको एनी हाउ उसको करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि मतलब ये तो मुझे मिलना है, मुझे इसको कैसे भी हासिल करना है, तो दे आर बिट स्टबर्न। एक और जो इनमें थोड़ी सी अब जब बात हो रही है थोड़ी नेगेटिव बोल लेते हैं, बीच इतना पॉजिटिव बोला है, तो ये थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं। मतलब छोटी छोटी बात में ना इनको अचानक से इनका जैसे कोई ट्रिगर पॉइंट दब जाए वैसे ये एकदम से भड़क पड़ते हैं, एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, मतलब एकदम से आग बबूला हो जाते हैं। जैसे सन का जैसे एकदम 12 बजे का जो होता है ना नून में, जो एकदम गरम एकदम आग के गोले की तरह, ऐसे इनका भी जब टेम्पर हाई होता है तो ये भी एकदम आग उगलते हैं, एकदम आँख से जैसे लाल, ऐसे गुस्सा अचानक से इनको आने लग जाता है। अच्छा, ये एक चीज़ इनमें क्वालिटी है जो ये है कि ये ना अपनी लाइफ में एकदम ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं। जैसे इनका हमेशा एक टेंडेंसी होता है ऊंचे की तरफ जाना और ऊंचाई को हासिल करना। मतलब ये कहीं पे भी अपने आप को मतलब किसी से भी नीचे या किसी से कम नहीं देख सकते। इनको लगता है कि मतलब इनका ये कैरेक्टर है कि ये अपने आप को हमेशा एक राइजिंग हाई टेंडेंसी है इनकी, तो ये अच्छा भी है। बट ये अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कभी कभी मतलब अब क्योंकि इनका वो रुतबा, इनका वो पावर, इनमें जो वो मतलब एक राजा जैसी शान, इसको मेंटेन करने के लिए ना ये अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए पैसे खर्च करते हैं, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, ये इनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब हर चीज़ में आई एम द बेस्ट वाली बात आ जाती है, आई एम द बेस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन सबको मिलाकर ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इनका जो कैरेक्टर है ये किसी जैसे कंपनी में सीईओ हो गए या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मतलब हायर पोस्ट में कमांडिंग एक पावर जैसा इनमें होता है। तो ये सारी चीज़ें इनके प्रोफेशनल उसमें देखें तो बहुत अच्छा है। अगर जो नंबर 1 वाले हैं अगर वो अपने प्रोफेशन को ऐसे चीज़ों में, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, लॉ हो गया या पुलिस हो गए, मतलब जहाँ पे आप कमांड कर सकते हैं अपने पावर को, अपने स्ट्रेंथ को और निखार सकते हैं, तो ऐसे ही अगर आप प्रोफेशन को चुनेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि आपकी जो राशि है, जो आपका जो नंबर है वो नंबर 1 जो है उसके जो स्वामी ग्रह है या जो उसको गवर्न करते हैं वो सूर्य है। तो सूर्य का आप ज़रूर पूजा किया कीजिए। रोज़ सुबह उठ के सूर्य को अर्घ दीजिए, तांबे के लोटे में सूर्य को जल चढ़ाइए और सूर्य को पूजा कीजिए। जैसे जो हमें पावर देता है, अगर हम उसकी आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो उससे हमें पॉजिटिविटी और ज़्यादा मिलती है। अगर कुछ नेगेटिविटी है भी तो वो दूर हट जाती है। तो इसीलिए अगर आप हर दिन सूर्य नमस्कार करें, जाके सूर्य को अर्घ दें और सूर्य को प्रणाम करें और बोले ओम सूर्याय नमः 11 बार, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर आपको नंबर्स के बारे में कुछ जानना हो तो आप मेरे दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉल कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा। और भी कुछ अगर आपको जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये तो कहने वाली बात नहीं है कि सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए। हम एक परिवार की तरह है, हम खुशियाँ बांटते हैं, गमों को बांटते हैं, तो ऐसे मिल बांट के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं और खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें,
नया साल बहुत अच्छा बीते आप लोगों का, इसीलिए आज से ये सीरीज़ मैंने शुरू किया है। नंबर 9 तक हम चलेंगे और इस जर्नी में अगर किसी को कुछ भी जानना हो तो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट करें। एंड टिल देन, फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ ब्लिसफुल टाइम।